हाँ जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल्स इन अ मीडियम एट अ स्पीड। स्पीड कितना दे रखा है? v इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी। रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम इज 1, म्यू आर 1 दे रखा है। एप्सिलॉन आर निकालना है, रिलेटिव परमिटिविटी निकालना है जी आपको। v का फार्मूला होता है c बाय अंडर रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर, डायरेक्ट भी लगा सकते हो जी। v का फार्मूला 1 बाय रूट म्यू एप्सिलॉन है, 1 बाय अंडर रूट म्यू आर म्यू नॉट एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट हो गया जी। ठीक है जी। तो 1 बाय म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 बाय म्यू आर एप्सिलॉन आर। तो 1 बाय म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया जी? सी, सी बाय अंडर रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर, सी बाय अंडर रूट म्यू आर एप्सिलॉन। तो देखो जी सी कितना होता है भाई? v की वैल्यू है 2 इंटू 10⁸। सी कितना होता है? 3 इंटू 10⁸। म्यू आर 1 है और एप्सिलॉन आर, म्यू आर की वैल्यू कितनी है जी? 1। 10⁸ से 10⁸ कट गया। स्केयरिंग बोथ साइड 2 का स्केयर 4 हो जाएगा। 4 9 एप्सिलॉन आर क्या आ गया? 9/4, 9/4 कितना आ जाएगा? 2.24। ठीक है जी, डन है। नेक्स्ट देखो जी, 7th क्वेश्चन। अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू 25 मेगाहर्ट्ज ट्रेवल्स इन अ फ्री स्पेस अलोंग एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन की तरफ जा रही है। ठीक है जी। एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है। v कितना रहेगा जी? v मैग्नेटिक फील्ड। फ्री स्पेस में स्पीड क्या होगी? c, c की वैल्यू क्या होती है? 3 इंटू 10⁸। c का फार्मूला E नॉट बाय बी नॉट। तो बी नॉट क्या हो जाएगा जी? E नॉट बाय सी, ई नॉट है 6.3/3 इंटू 10⁸। समझ जी? कोई डाउट? थ्री से कटिंग होगी 2.1 आ गया जी। बी नॉट क्या आ गया? 2.1 इंटू 10⁻। डन है। डायरेक्शन भी लिखनी है तो लिख सकते हैं जी। वो एक्स में जा रहा है, ये जे में है, तो वो किस में होगा जी? के में। वो किस में होगा जी? के। नेक्स्ट अगला।
अगर वेव एक्स एक्सिस में जा रही है और इलेक्ट्रिक फील्ड ई जे कैप में दी हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड किस में दी हुई है जी, जे कैप। वैसे तो बाय डेफिनेशन है ई वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज वेल एज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। तो थ्योरी से ही निकाल दिया मैंने। तो ई वेक्टर और बी वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है। अगर ये जे कैप में जा रहा है और वेव एक्स एक्सिस में जा रही है तो बी किधर जाएगा जी, ठीक है। बाकी इसने क्रॉस प्रोडक्ट से निकाला है। जे क्रॉस के कैप क्या होगा जी, आई कैप। आप ऐसे कहेंगे जी, वी क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ई वेक्टर भी कह सकते, क्रॉस प्रोडक्ट। ये आई कैप में है, इसने बी क्रॉस ई वेक्टर कराया, बी क्रॉस ई वेक्टर। बी क्रॉस ई वेक्टर, जे ई क्रॉस बी वेक्टर। जे तो ई का था, जे क्रॉस के कैप क्या होता है जी, आई कैप। जे क्रॉस के कैप क्या होता है जी, आई। डन है। बताओ जी, ये फटाफट अगला। थर्सडे को डाउट क्लास 1 बजे ही कर देता हूँ, जिसने डाउट्स लेने आना वहां आ जाएगा। कोई आ तो रहा नहीं है, फिर हम भी। बी वेक्टर है जी, मैग्नेटिक फील्ड वी वाई 2 × 10⁻⁻7 साइन 0.5 × 10⁻³ प्लस 1.5 × 10⁻11 टी टेस्ला। निकालो जी फटाफट, जल्दी करो। पानी का
हाँ जी बताओ कैसे करेंगे, वेवलेंथ क्या होगी। वेवलेंथ कहाँ से आएगी जी, ये के होता है जी एक्स के आगे 2 पाई बाय लैम्डा। फ्रीक्वेंसी कहाँ से आएगी, ये मेगा होता है जी टी के आगे 2 पाई न्यू। तो के की वैल्यू क्या है जी 0.5 इंटू 10⁻³ 2 पाई बाय लैम्डा वेवलेंथ है। लैम्डा 2 पाई बाय 0.5 इंटू 10⁻³ हाँ जी 2 पाई न्यू। 2 पाई न्यू क्या होगा जी 1.5 इंटू 10⁻11। ये क्या जी 2 पाई न्यू। तो न्यू क्या हो जाएगी 1.5 इंटू 10⁻11 अपॉन 2। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकालना है जी। तो C इज इक्वल टू E0/B0 होता है। B0 ये है जी यही करा हुआ है जी कंपेयर करके सारा। C E0/B0 होता है जी। नोट कर लो जी फटाफट जल्दी से। C3 इंटू 10⁸ B0 क्या है 2 इंटू 10⁻⁻7 इज इक्वल टू E0। 15 नवंबर से 30 नवंबर पे शिफ्ट हो जाएगा भाई तुम्हारी डेट शीट के चक्कर में सिलेबस, क्योंकि प्राइवेट वालों की पहले खत्म हो गए, अब सरकारी वालों के चल रहे हैं। है जी चले आगे। E0 की वैल्यू निकाल लेंगे जी। ये कट गया जी 160 आ गया E0। बस इक्वेशन बनानी है इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इक्वेशन क्या होगी जी इलेक्ट्रिक फील्ड की। बस यहाँ E0 की वैल्यू डाल देंगे। EZ 60 साइन 0.5 इंटू 10⁻³ +3 x +1.5 इंटू 10⁻11t न्यूटन पर कूलम। ये कैप में रहेगा जी। कर लो जी नोट कर लो फटाफट। नहीं समझ आया तो पहले बस लैम्डा निकालना है 2 पाई बाय लैम्डा से कंपेयर करा इसको। फ्रीक्वेंसी निकालनी है फर्स्ट पार्ट में 2 पाई न्यू से कंपेयर करा इसको।
क्योंकि ये के होता है, के की फार्मूला क्या है जी, 2 पाई बाय लैम्डा। ये ओमेगा होता है, ओमेगा का फार्मूला क्या है, 2 पाई न्यू। फिर C इज इक्वल टू E0/B0, ये B0 है, ठीक है जी। डन है जी, चले आगे। अगला क्वेश्चन देखो जी, 9th एनसीईआरटी का है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कह रहे हैं शकुन जी, कुछ नहीं बोले, उनको लगा कुछ कह रहे। लाइट विद एन एनर्जी ऑफ फ्लक्स, एनर्जी फ्लक्स का मतलब होता है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का फार्मूला होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। इंटेंसिटी का फार्मूला क्या होता है जी, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। Light with energy flux of 18 watts per centimeter square falls on a non-reflecting surface at normal incidence. If the surface has area इतना, find the average force exerted on the surface during 30 meter time span. फोर्स निकालना है जी। ये इंटेंसिटी है जी। एनर्जी फ्लक्स का मतलब क्या है जी, इंटेंसिटी, ठीक है जी। तो इंटेंसिटी का फार्मूला क्या था जी, इंटेंसिटी के फार्मूले हमने जो ड्राइव करे हैं, एनर्जी डेंसिटी इंटू यू, यू इंटू सी कहते हैं, एनर्जी डेंसिटी इंटू सी। फोर्स निकालना है जी। देखो पावर भी निकाली जा सकती है, पावर अपॉन एरिया क्या है जी, इंटेंसिटी एक तरह से। तो पावर क्या हो जाएगी, इंटेंसिटी इंटू एरिया, एरिया दिया हुआ है। पावर का फार्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी। फोर्स निकाल लेंगे जी। इसने एनर्जी निकाल ली, एनर्जी से मोमेंटम। अपने वाले मेथड से करके देखो, इसका मेथड अलग है, पर मैंने जो मेथड निकाला वो उससे भी आएगा आंसर। पावर क्या आ गई, इंटेंसिटी 18 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में है, तो कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया जी, 360। तो एफ क्या आएगा, 360 डिवाइडेड बाय 3 × 10⁸ 7, और ये क्या आ गया 12। तो फोर्स आ गया 12 × 10⁻⁻7 पर। इसका काम इंस्टेंटेनियस फोर्स है ये, तो फिर यहाँ एवरेज फोर्स निकालना है।
फिर ये स्टेप चलेगा, क्योंकि ये इंस्टेंटेनियस है जी। एवरेज फोर्स के लिए फिर आपको यही मेथड करना पड़ेगा जो ये बुक में करा हुआ है। देखो दो मेथड हो सकते थे अगर इंस्टेंटेनियस फोर्स पूछा होता। अब यहाँ पर टाइम का भी चक्कर है ना जी। एनर्जी फ्लक्स आपने समझना है जी। ये एनर्जी फ्लक्स क्या होता है जी? इंटेंसिटी। एनर्जी फ्लक्स क्या होता है जी? इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का फार्मूला क्या होता है जी? इंटेंसिटी का फार्मूला एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो इसने क्या करा, एनर्जी निकाली। एनर्जी को क्या करा जी? इंटेंसिटी इंटू एरिया इंटू टाइम। टाइम को भी यूज करा। ठीक है जी। तो एनर्जी निकाल ली। टोटल मोमेंटम डिलीवर्ड, टोटल मोमेंटम डिलीवर्ड, कितना मोमेंटम डिलीवर हुआ? चेंज इन मोमेंटम u बाय सी, u बाय सी। वैसे आंसर बिल्कुल सही आया था मेरे में। 12 इंटू 10⁻⁻7 है, शॉर्टकट थोड़ी। टाइम का यूज भी नहीं हुआ पर फिर भी फोर्स सेम ही रहा। इसने क्या करा जी? एनर्जी निकाली। एनर्जी निकाल के ये चेंज इन मोमेंटम का फार्मूला है जी, u बाय सी। ठीक है जी। और फोर्स का फार्मूला क्या होता है जी? चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। बाकी जो हमने करा था वो ये था, पहले पावर निकाल ली जी 360 वॉट। फोर्स का फार्मूला क्या था जी? पावर अपॉन स्पीड। ठीक है जी, डायरेक्ट फार्मूला है। अगर परफेक्ट रिफ्लेक्टर है तो चेंज इन मोमेंटम ट्वाइस रहेगा। चेंज इन मोमेंटम क्या रहेगा जी? ट्वाइस। तो लास्ट में जो आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई। बेसिकली जितना आएगा मोमेंटम उतना ही वो क्या करेगा जी? रिफ्लेक्ट बैक। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है जी? मोमेंटम का फार्मूला u बाय सी। चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल। तो -2u/c। पार्टिकल में चेंज इतना आएगा, डिलीवर कितना कर पाएगा पार्टिकल? +2u/c। तो ट्वाइस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा जी? ट्वाइस। लास्ट में 2 से मल्टीप्लाई कर। देखो जी रिफ्लेक्शन में होता है जी, जैसे बॉल वाला क्वेश्चन है जी। बॉल आती है, डायरेक्ट लगती है, तो सीधा अगर कोई भी चेंज नहीं हो रहा उसकी स्पीड में, तो मोमेंटम में कितना चेंज आएगा? 2p हो जाता है। देखो जी कैसे। ये पार्टिकल आया जी, पार्टिकल का मोमेंटम p था। अगर ये डायरेक्शन पॉजिटिव है तो ये इनिशियल मोमेंटम है। रिफ्लेक्ट होके गया तो मोमेंटम क्या हो जाएगा जी? आफ्टर रिफ्लेक्शन मोमेंटम क्या हो जाएगा जी? प्रियांशु भाई। सेम रहेगा, वैसे डायरेक्शन अपोजिट होगी। हाँ, फाइनल क्या हो जाएगा? -p। तो चेंज इन मोमेंटम क्या आ जाएगा? फाइनल माइनस इनिशियल।
तो माइनस पी क्या आ जाएगा जी, -2। पार्टिकल का चेंज मोमेंटम कितना हुआ जी, -2p। तो उसने डिलीवर कितना किया होगा जी, टोटल चेंज इन मोमेंटम 0 होता है। तो अगर पार्टिकल में चेंज आया -2p तो डिलीवर कितना होगा जी, +2p। तभी टोटल चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा जी, 0। टोटल चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा जी, 0। समझ आया जी, कोई डाउट इसमें? दादा जी चलो आगे, नेक्स्ट। 6 नहीं बजे अभी। अच्छा जी, एक क्वेश्चन करके दिखा दो बस, 10वां। 10वां कर दो बस, मैं कौन सा तुम्हें कुछ कह रहा हूँ। आप तो कुछ कहते ही नहीं। मैं तो कभी कुछ कहा नहीं। तो कैसे आप तो कुछ कहते ही नहीं है। कैसे बोल रहा हूँ, धमकी देके सारे काम निकलवा देते। अब जो मैं कभी तुझे कब धमकी अभी क्या हुई, कुछ नहीं हुआ। हाँ भाई 10th क्वेश्चन करना है, फिर करके चले जाओ। Calculate electric and magnetic field produced by the radiation coming from 100-watt bulb at a distance 3 meter. Assume the efficiency of bulb is 2.5% and it is a point source. हाँ गूगल को बोल रहा है, पता मुझे, तू टेंशन क्यों ले रहा है। फोटो खींच ली, सीधे गूगल लेंस पे जा। कर ले भाई, मनी आ जाए। फोन दिलाते थे, हाँ। लगी तो नहीं है। हाँ हमें कहाँ लगती है, बॉडी बॉडी। हाँ हाँ यार, हाथ ही हाथ पे हाथ निकल गया था। अब मुझे भी दिल को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, मारने की आदत दोबारा से मेंटेन करनी। पहले बहुत मारते थे बस, अब कोरोना के बाद ना थोड़ा मारना।
अब तो तीसरा बैच जाने वाला है खरीदने के बाद, है ना? हाँ, तो अब तो जायज है, अब वापस ही में आना चाहिए। अगले साल ऑर्डर करें ना, बस इसी साल से ही। सर, हमसे इंग्लिश में नहीं सर, आप नहीं, उधर तो +1 वालों को भी पढ़ते हैं 20 में। सर आपने यहाँ कैमरा भी लगवा दिया, हम कुछ कर नहीं सकते। वो कभी कभी उधर ही देखता हूँ। कभी भी कहीं भी देख सकते हैं वो। आज हमें सर नहीं है ना, किधर देख रहा भाई? इधर देख रहा। 360 डिग्री है। करो भी, क्वेश्चन है, पावर दी हुई है, पॉइंट सोर्स है, तो एरिया निकाल लो, पाई आर स्क्वायर। डिस्टेंस दिया हुआ है तो पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर है ना, पॉइंट सोर्स है तो स्फीयर का एरिया लगेगा। ठीक है जी। पावर अपॉन एरिया इंटेंसिटी आ जाएगी। ठीक है जी, पावर अपॉन एरिया क्या आ जाएगी जी? इंटेंसिटी, हाफ द इंटेंसिटी प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, हाफ द इंटेंसिटी प्रोवाइडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। तो इंटेंसिटी का फार्मूला E नॉट E स्क्वायर RMS इंटू C, हाफ इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक की होगी, तो E स्क्वायर RMS निकाल लिया यहां से। हाफ इंटेंसिटी किसकी होगी जी? मैग्नेटिक की। ठीक है जी। देखो जी, दोबारा समझ लो। पावर दे रखी है जी। ठीक है जी। और इसमें पावर से हम, पावर कितने वॉट थी? 100 वॉट। ये 2.5 का भी कहीं यूज करा, ठीक है। तो नेट पावर जो यूज हो रही है 2.5%, 2.5 अपॉन 100 इंटू 100, तो 2.5 वॉट आ जाएगी जी। पॉइंट सोर्स है तो याद रखना, आगे वेव ऑप्टिक्स चैप्टर आएगा, उसमें वेव फ्रंट क्या बनता है? स्फेरिकल। स्फेरिकल वेव फ्रंट एरिया क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। स्फेरिकल वेव फ्रंट का एरिया क्या होता है जी? 4 पाई आर स्क्वायर। तो इंटेंसिटी क्या आ जाएगी? पावर अपॉन एरिया। इंटेंसिटी क्या आ जाएगी? पावर अपॉन एरिया 2.5 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। वहां से आप सॉल्व कर लेंगे जी इंटेंसिटी को। इंटेंसिटी सॉल्व कर लिया, इंटेंसिटी के बाद क्या रहेगा जी हमारा? इंटेंसिटी के दो फार्मूले हैं, एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर आरएमएस इंटू सी, इंटेंसिटी को बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट बी स्क्वायर आरएमएस म्यू नॉट इंटू सी, दोनों काम कर सकते हैं जी। ठीक है जी, डन है। चलो जी, छुट्टी है जी।